बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी क्लास का टॉपिक टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, यानी कि जब हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं वे कौन से काल में घटित हो रही हैं। इसको समझने और सही तरीके से लिखने के लिए हमें टेंस की जानकारी होना बहुत आवश्यक होती है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टेंस। वास्तव में टेंस 3 प्रकार के होते हैं। ये हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी जो अभी वर्तमान में चल रहा है। तो अब आप ये सोचेंगे कि वर्तमान काल को हम किस तरह से पहचानेंगे। तो वर्तमान काल को पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि क्रिया के साथ में ता है, ती है, हो, हूँ आदि शब्द आए तो वह वाक्य कैसा होगा, वर्तमान काल का वाक्य होगा। जैसे वह खाता है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, ये वर्तमान काल का वाक्य हो गया। या वह नाचती है। तो इसके बाकी के एग्जाम्पल्स हम आगे अभी अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। दूसरा प्रकार होता है पास्ट टेंस, जिसे हम भूतकाल कहते हैं। यानी कि वे घटनाएं जो पूर्व में घटित हो चुकी हैं उनके बारे में यदि हम कोई बात करते हैं तो हम उन सभी वाक्यों को, उन बातों को हम पास्ट टेंस या भूतकाल के वाक्यों में लिखते हैं। इसमें क्रिया के साथ था, थी, थे आदि वाक्य से आदि से समापन होता है। ठीक है। जैसे वह गाता था, यानी अब गाता है कि नहीं गाता यह नहीं मालूम है, लेकिन पहले गाता था। वह नाचती थी, वे दौड़ते थे। तो भूतकाल में वे दौड़ रहे हैं। पास्ट टेंस में दे आर रनिंग, बट स्टिल दे आर रनिंग और नॉट, वी डोंट नो। तो इस तरह से हम भूतकाल या पास्ट टेंस के वाक्यों को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। भविष्य काल या फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी पहचान होती है गे, गा, गी, है ना। करेंगे, खाएंगे, नाचेगी, बोलेगी, जब गा, गेगी वाक्यों में अंत में आए तो हमें देखते ही समझ जाना चाहिए कि वह भविष्य काल या फ्यूचर टेंस का वाक्य है। इस प्रकार से हम टेंस को 3 भागों में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में बांट सकते हैं। ठीक है। अगर हम आगे देखें तो हम इन टेंसों को पुनः प्रत्येक टेंस को 4 भागों में बांट सकते हैं, यानी प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। तो ये 4 प्रकार कौन से हैं? प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल या फ्यूचर सिंपल, जैसे कि हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से हमारे पास कुल टेंस के 12 प्रकार हो जाते हैं, 12 टाइप्स हो जाते हैं। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। अब सिंपल या इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे होगी? ता है, ते है, ती, करता, करते, करती, है। ठीक है। ता, ते, ती अगर उपयोग में आएगा तो वह सिंपल या इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। कंटिन्यूअस के लिए रहा, रही, रहे,
और हैं। अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें तो उसके साथ करता है, करती है, करते हैं। कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा? कर रही है, कर रहे हैं, कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मतलब एक्शन चल रहा है, क्रिया जो है अभी अपना कार्य कर रही है, कार्य की समाप्ति की जानकारी नहीं होती है। तो इसके डिटेलिंग हम अभी आगे फिर से पूरे टेंसेस उनके एग्जाम्पल्स के साथ में देखेंगे, लेकिन ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा टेंस है। तो उसको अगर आप हिंदी में ट्रांसलेट कर ले रहे हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि वह कौन सा प्रकार है। अगर रहा है, रही है, रहे हैं, आ रहा है, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस का टाइप है। अगर परफेक्ट की बात करें तो परफेक्ट के लिए होगा चुका, लिया या रहे। कर चुका है, कर लिया है और या कर रहे हैं। तो यहाँ पर परफेक्ट के प्रकार हम चुका है, मतलब यहाँ पे एक्शन अब भी रिसेंटली खत्म जब होता है तो परफेक्ट में आ जा रहा है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो समय के साथ में रहा है, अभी कर रहे हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, रहा, रही, रहे हैं, जो कि समय के साथ में चलते हैं। तो इस प्रकार से हमने टेंसेस के 4 प्रकार, प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार देखे और उनके पहचानने के तरीके देखे। अब हम एक एक टेंस को जरा एक टेबल के माध्यम से उसके सूत्रों को देखना चालू करेंगे। सूत्रों को पढ़ने के बाद हम इसको अकेले अकेले एक एक करके सभी के कुछ एग्जाम्पल्स और उसके प्रकारों के बारे में हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन इसी सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास 3 टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4 प्रकार इंडेफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होते हैं। तो यदि हम इस तरह से मैच करेंगे तो हमको एक प्रकार की जानकारी पूरी मिल जाएगी। यानी कि प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमको वर्ब V1, ठीक है, या उसके साथ में डू या डज का प्रयोग करते हुए V1 को यूज करना। V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो V1 प्लस डू, डज प्लस V1। तो आपको ये पहले ही पता है कि डू और डज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब प्लूरल्स होते हैं तो वहाँ पर हम डू का प्रयोग करते हैं, जब सिंगुलर होते हैं तो डज का प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आ जाएगा फॉर्मूला? इज, एम, आर, V1 प्लस ING, मतलब क्रिया के पहले इज, एम, आर लगाएंगे और क्रिया के साथ में ING, क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में ING को जोड़ देंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पर परफेक्ट के लिए हमको क्या यूज करना है? यहाँ पर परफेक्ट के लिए हमको यूज करना है हैज या हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म V3, है ना। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बेस्ट। हैज, हैव, ठीक है। तो हैज लगाना है या हैव लगाना है। हैज और हैव का प्रयोग भी आपको पहले आप पढ़ चुके हैं कि कहाँ पर होता है। और चौथा टाइप है वो है प्रेजेंट टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हमेशा बीन लगाते हैं। हैज बीन, हैव बीन और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में ING रहता है।
मतलब हैज या आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, मैं जाऊंगा। ठीक है, इस तरह से अब आप आते हैं पास्ट टेंस के लिए। पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल, तो यहाँ पर हम क्रिया का सेकंड, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, डिड लगाते हैं। या तो क्रिया का वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया जाएगा या डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाएगा। क्या किया जाएगा, या तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा या फिर डिड लगाया जाएगा। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट को देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पास्ट कंटिन्यूअस। यहाँ पर हम इज एम आर ना लगा करके वाज और वेर लगाते हैं, वाज और वेर लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी लगाते हैं। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट के लिए हम हैड लगाते हैं, हैज़ और हैव की जगह हम क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं और क्रिया का तीसरा रूप यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम हैड बीन लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाते हैं। तो आप देखें कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर तीनों में परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी उपयोग में आ रहा है, बीन भी उपयोग में आ रहा है। सिर्फ बदल क्या रहा है, हैज़ या हैव की जगह में हैड आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट या फ्यूचर सिंपल टेंस, सिंपल फ्यूचर। यहाँ पर हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई विल हैव बीन, आई विल हैव, ठीक है ना, आई विल गो या वी शैल गो। तो विल और शैल हो, डिड हो या डू हो, डज, इनके प्रयोग हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम विल और शैल का उपयोग करेंगे, बी लगाएंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज करेंगे। विल बी, शैल बी, विल बी गोइंग, शैल बी गोइंग, इस तरह से। और परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम विल शैल के साथ हैव लगा के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, विल हैव गॉन या शैल हैव गॉन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हम विल या शैल के साथ हैव यूज करेंगे और बीन और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी गोइंग, विल हैव बीन गोइंग, आई विल हैव बीन गोइंग या वी शैल हैव बीन गोइंग। तो इस तरह से ये 12 के हमने आपको सूत्र दिए हैं, जिन सूत्रों की मदद से आप कोई भी वाक्य को प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस पे आसानी से बना सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं सेंटेंसेस के बारे में। आप ये पहले पढ़ चुके हैं सेंटेंसेस, लेकिन एक बार और हम आपके जानकारी के लिए ये सेंटेंसेस को रिपीट करने जा रहे हैं। तो हमारे को पता है कि हम या तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यूज़ करते हैं। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो प्रेजेंट सिंपल में हमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट ये यूज़ करते हैं या हु यूज़ करते हैं। वहीं नेगेटिव के लिए हम आई, यू के साथ में डू नॉट, वी, दे के साथ में डू नॉट और ही, शी, इट के साथ में डज नॉट का प्रयोग करके उनको नेगेटिव बना सकते हैं। वहीं इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हम वाई का यूज़ करते हैं। अब यदि आई, यू, वी और दे हैं तो हम यूज़ करते हैं डू, और
अगर he she it है तो does. Why does he is going? Why does he is going? वह क्यों गया था, ठीक है। या why do they go? इस तरह से हम तीनों अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आपको सिर्फ आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट इनका यूज़ करते हुए आना चाहिए कि किसके साथ में डू नॉट लगेगा और किसके साथ में डज नॉट लगेगा, ठीक है। तो आप इसको एक छोटा सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं इनके एग्जाम्पल्स और डिटेल में इनको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के लिए एक ही सेंटेंस को किस तरह से सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिखाया गया है, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में अगर किसी सेंटेंस को हम सिंपल में आई गो बोलते हैं तो पास्ट में आई वेंट हो जाएगा और फ्यूचर के लिए आई विल गो होगा। वहीं अगर हम प्रोग्रेसिव में आते हैं तो आई एम गोइंग, आई वॉज गोइंग और आई विल बी गोइंग। परफेक्ट में जाते हैं तो आई हैव गोन, आई हैड गोन, I will have gone. I have been going, I had been going, I will have been going. तो इस तरह से हमने एक ही सेंटेंस के देखे। अब हम टेंस वाइज डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। It is used for habitual actions and for universal truths. प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है वो हमारे आदतन जो काम किए जाते हैं उनके लिए, या जो सत्य होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनके लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि इट रेन्स इन जुलाई एंड अगस्त इन इंडिया। बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो पानी है वो जुलाई अगस्त में इंडिया में बरसता है। माई मदर गेट्स अप अर्ली, मेरी मम्मी जल्दी उठती हैं। तो इस तरह से ये यूनिवर्सल ट्रूथ या डेली एक्शंस को, हैबिचुअल एक्शंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ में डिफाइन करते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस जो होता है, इट इज़ यूज्ड फॉर द एक्शन इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नाउ एट दिस मोमेंट। मतलब क्या है कि हम जो बात कह रहे हैं उस समय पर एक्शन अभी चल रहा है। एक्शन ना तो ख़त्म हुआ है या ना पहले ख़त्म हो चुका है, अभी एक्शन चल रहा है। उसको भी हम कंटिन्यूअस टेंस के साथ में बताते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए हो जाता है, जैसे एग्जांपल के लिए है इट इज़ रेनिंग नाउ, है ना, अभी पानी बरस रहा है। माई मदर इज कुकिंग इन द किचन नाउ, मेरी माँ किचन में खाना बना रही हैं, अभी भी बना रही हैं। तो जब कोई भी एक्शन कंटिन्यूअसली आपके सेंटेंस बोलने के टाइम पर चलता रहता है तब हम वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। नाउ देयर आर सर्टेन वर्ब्स दैट डू नॉट हैव प्रोग्रेसिव फॉर्म और आर नेवर यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको कि हम कभी भी कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज़ नहीं करते हैं, नेवर यूज्ड इन दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन कौन सी हैं? वर्ब्स ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शंस, वर्ब्स ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शंस, दे आर हियर, सी, स्मेल, नोटिस, टेस्ट। इनवॉलेंटरी एक्शंस के लिए वर्ब ऑफ पोसेशन,
have, own, belong, to, possess, contain, contains, of, इस तरह की वर्ब्स जो हैं वो भी हम नहीं यूज करते हैं कंटिन्यूअस के लिए। आपको ध्यान रखना है इनवॉलेंटरी पोजेशंस, पोजेशन यानी हैव मेरे पास, ओन खुद का, है ना। तो इस तरह के वर्ब्स को हमको कंटिन्यूअस टेंस के लिए यूज नहीं करना है। वर्ब्स एक्सप्रेसिंग फीलिंग एंड इमोशंस, एक्सप्रेशंस फीलिंग और इमोशंस के लिए भी हम इन वर्ब्स को यूज नहीं करते हैं। जैसे आई फील, आई वॉन्ट, आई विश, लव, लाइक, हेट, फियर एक्सेट्रा। तो इन सभी चीज से हम अपने एक्सप्रेशंस को शो ऑफ करते हैं, इसलिए हम इनको अभी यूज कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। उसके बाद जो मेंटल एक्टिविटीज हैं उनका यूज, तो ये मेंटल एक्टिविटीज कैसे हैं? जैसे आई एग्री, एप्रिशिएटेड, अंडरस्टैंड, थिंक, फॉरगेट, नो, मीन्स, सपोज, रिमेंबर, माइंड, ऐसे ये जो मेंटल एक्टिविटीज के वर्ड्स हैं उनको भी हम कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं। एक बार फिर से ध्यान दें कि वर्ब्स ऑफ इनवॉलेंटरी एक्शंस जैसे देखना, सुनना, सूंघना, वर्ब्स ऑफ पोजेशंस जैसे मेरे खुद के पास, हैव, ओन, बिलोंग, वर्ब्स ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग, फील, वांट, विश, लव, और verbs of mental activities like agree, appreciate, understand, etc. इनका यूज प्रेजेंट, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव में नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज यूज्ड फॉर रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शंस, जो कार्य अब भी बिल्कुल तुरंत 2 मिनट पहले खत्म हुआ है उसके लिए हम इनको यूज करते हैं, रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन। जैसे आई हैव सेंट हिम 200 रुपीज थ्रू मनी ऑर्डर। कब भेजे 200 रुपए मनी ऑर्डर से? अभी बस भेजे हैं मैंने, एक्शन कंप्लीट किया ही है। आई हैव रीड 3 novels सिंस द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, कब कंप्लीट करी हैंगी 3 novels? बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अब भी बिल्कुल महीना शुरू हुआ है और मैंने नॉवेल्स को, तो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो तब हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हैज लगाते हैं, हैज हैव के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी यूज किया जाता है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये कब होता है? ये तब होता है जब एक्शन अभी चल रहा है और कब तक चलता रहेगा इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। ठीक है ना, मतलब कब चल रहा था? पास्ट में चल रहा था और फ्यूचर तक चलने की संभावना रहेगी। तो आई हैव बीन सेंडिंग हिम मनी एवरी मंथ, मैं कब से भेजता आ रहा हूं पैसा? हर महीने भेजता आ रहा हूं और आगे भी भेजता रहूंगा, है ना। आई हैव बीन राइटिंग लेटर सिंस ब्रेकफास्ट, मैंने कब लेटर लिखना स्टार्ट किया था? ब्रेकफास्ट के पहले, और अभी भी मैं क्या कर रहा हूं? अभी भी मैं लेटर को लिख रहा हूं। यहां पर सिंस इंडिकेट सम पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पर जो सिंस का यूज होता है वो टाइम के लिए यूज होता है, और फॉर इंडिकेट फॉर सम लेंथ ऑफ टाइम, मतलब जब हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पर हम सिंस यूज करते हैं। लेकिन अगर हम समय की लंबाई के बारे में बात कर रहे हों तो हम वहाँ पर क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको कि आपको करना है।
फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, है ना। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो जो प्रेजेंट सिंपल है वहाँ पर V1 प्लस SES लगाना है, और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में इज, एम, आर और ING वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ये हम पहले बात कर चुके हैं। तो गुड स्टूडेंट्स नेवर टेल्स लाई, TELLS, टेल्स लाई। द बेबी इज क्राइंग, क्या आ जाएगा, प्रोग्रेसिव है तो इज क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। These days she is preparing for her final examination। तो इस तरह से आप एक्शन वर्ब्स के एग्जाम्पल्स को यूज कर सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपनी कॉपी में राइट आउट करके आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको बहुत आसानी से दे दिया गया है। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं, और दूसरी एक्सरसाइज है यहाँ पर जो कि प्रेजेंट परफेक्ट के लिए और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए दी गई है। जहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज़, हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ हैज़, हैव, बीन के साथ वर्ब का ING लगाया जाएगा। द डॉग ब्लैंक अंडर द टेबल सिंस मॉर्निंग। सिंस आ गया है, मतलब क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। सिंस आ गया है, इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। सिंस आ गया है इसलिए ये परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब हमको यहाँ पर हैज़ या हैव बीन यूज करना पड़ेगा, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना पड़ेगा। तो द डॉग हैव बीन लाइंग अंडर द टेबल सिंस मॉर्निंग। द डॉग हैव बीन लाइंग अंडर द टेबल सिंस मॉर्निंग। You must tell me what blank do since morning. What have been doing since morning. यहाँ पर भी since आ गया है तो perfect continuous हो जाएगा, ठीक है। तो have been doing since morning. Next है he not be here since Christmas. He has not been, being, being, being here since Christmas. तो इस तरह से आप इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे अपनी कॉपी में, और उसके बाद अब हम चलते हैं पास्ट सिंपल के डिटेलिंग की तरफ। पास्ट सिंपल टेंस तो पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट। ये कब यूज होते हैं, जब एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो जो पास्ट सिंपल टेंस होते हैं वो कब होते हैं, जो पहले पूर्व में घटनाएं घट चुकी हैं उनके बारे में बताया जाता है ना। वी वेंट टू शिमला लास्ट ईयर। हम शिमला गए थे, कब गए थे, पिछले साल, पास्ट में, अभी नहीं, पास्ट में गए थे। आई मीट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला था। तो इट इज वेरी कॉमन मिस्टेक टू यूज द प्रेजेंट परफेक्ट इन प्लेस ऑफ द पास्ट सिंपल। दैट इज he has come yesterday और he came yesterday। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, ये जो कि अपन कॉमन मिस्टेक की बात कर रहे हैं, कि यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट सिंपल में लिखेंगे तो क्या होता है, he has came yesterday, he came yesterday, वर्ब पहले देना है, उसके बाद में
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? ये डिनोट करता है प्रेजेंट टाइम, सो इट कैन नॉट बी यूज्ड विथ ए वर्ड और फ्रेज डिनोटिंग पास्ट टाइम, है ना। इसमें हम पास्ट टाइम के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको गलत कहेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है ना, पास्ट इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच कंटिन्यूड फॉर सम टाइम इन द पास्ट। The exact limit of the time are not known and are not important. What is the meaning is this sentence? ये इसका मतलब है कि यह यूज किया जाता है कब? Action which is continued from some time in the past and the exact limit of time are not known are unimportant, है ना। पास्ट में कभी स्टार्ट हुआ था। He was working at the time. She was waiting for me when I went here. जब मैं वहाँ पहुँचा था वह मेरा इंतज़ार कर रही थी। ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी वो इंतज़ार कर ही रही थी, कब? जब मैं वहाँ पहुँचा था। इसी प्रकार से when I came he was having breakfast। अब यहाँ पर क्या होता है कि पास्ट का जो सिंपल टेंस होता है वहाँ पर हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी रहती है पास्ट में, और जो पास्ट कंटिन्यूअस होता है वहाँ पर एक्टिविटी पास्ट में चल रही होती है। जैसे कि she fell down while she was playing tennis। वह गिर गई थी जब वह खेल रही थी। तो इस तरह से वहां पर गिर गई थी, पहले ही गिर गई थी, एक्शन चल रहा है, वो कब? जब वो खेल रही थी। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस देखते हैं हम। पास्ट परफेक्ट इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर सम पर्टिकुलर मूवमेंट इन द पास्ट, है ना। एक्शन पास्ट में बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले ही खत्म हुआ है। तो he had already left for home before the boss called him। वो घर से ऑलरेडी जा चुका था। he had already left for the home before the boss called him। कब? बॉस के बुलाने से पहले ही वह घर से क्या है? जा चुका था। तो दोनों एक्शन कहाँ हो रहे हैं? दोनों ही एक्शन पास्ट में हो रहे हैं। She had done nothing till I reached there। She had done nothing। जब मैं वहाँ पहुँची तब भी उसने कुछ नहीं किया था। तो यहाँ पर हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग होता है कि टू एक्शंस टेकिंग प्लेसेस इन द पास्ट। पास्ट में क्या होता है? दो एक्शन होते हैं। द एक्शन दैट टुक प्लेस फर्स्ट इन द पास्ट परफेक्ट while the later action puted the past simple। तो जो पहला एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट और दूसरा पास्ट सिंपल में होता है। जैसे आई हैड डन, मैंने कर लिया था, माई होमवर्क। व्हेन अंजू केम, कब? अंजू के आने से पहले मैंने अपना होमवर्क कर लिया था। वी हैड ईटन आवर डिनर बिफोर दे अराइव्ड। हमने अपना डिनर खत्म कर लिया था, कब? उनके आने से पहले। It started raining soon after the guest has left। है ना। तो गेस्टों के जाने से के बाद आफ्टर बरसात शुरू हुई थी। बरसात कब शुरू हुई थी? जब मेहमान चले गए थे। तो इस तरह से हम को ये ध्यान रखना है
कि पास्ट परफेक्ट में दो एक्शंस होते हैंगे। एक एक्शन पास्ट सिंपल का होता है, उसको हम बाद में रखते हैं, और जो पहला एक्शन है उसको पास्ट परफेक्ट का करके पहले रखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्टिविटी that began before a particular time in the past and was still continuing at that time, है ना। एक्टिविटी जो है वो पास्ट में पर्टिकुलर टाइम से पहले स्टार्ट हो गई है और अभी भी चल रही है। When I reached, कब, जब मैं पहुंचा, there at 2, कब पहुंचा मैं, 2 बजे पहुंचा। They had been waiting for me since 1:30, मैं 2 बजे पहुंचा लेकिन वो लोग 1:30 बजे से ही इंतजार कर रहे थे, है ना। Began before the particular time, जब एक्शन पर्टिकुलर टाइम से पहले स्टार्ट हो जाता है तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। At that time he was very tired because he had been working for 6 hours. अभी वो बहुत टायर्ड हो चुका है, क्यों, क्योंकि वो 6 घंटे का काम कर चुका था। तो इस तरह से आप थोड़ा सा कुछ एक्सरसाइजेज यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत होगी तो इनके सॉल्यूशंस भी मैं अगली क्लास में या कमेंट्स में भेज दूँगा, तो आप इनको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पास्ट सिंपल का फॉर्मूला V2 और पास्ट प्रोग्रेसिव के लिए वॉज वेयर के साथ V1 प्लस ing यूज करना है, ठीक है। तो जैसे नमिता वॉज सिंगिंग व्हेन आई वेंट इनटू हर रूम, कब, जब मैं उसके रूम में गया तब वह क्या कर रही थी, सिंगिंग कर रही थी। तो इस तरह से आपको दो वर्ब दी गई हैं कि दोनों वर्ब का से आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। फ्यूचर यानी जो भविष्य में होने वाला है। वैसे तो हमने इसीलिए आपको सारी चीज़ों को पहले ही बता दिया था, कुछ एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स करने थे, इसलिए हमने इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करना चालू की है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस जो आने वाले समय में होने वाला है, इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच इज टू टेक प्लेस एट सम फ्यूचर मोमेंट। यहाँ पर एक्शन वर्ड क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हमारी जो भी कार्य हैं वो वर्ब हैं, वो एक्शन करेंगे तभी तो हमको कार्य हो करके मिलेगा। तो जब भविष्य में कुछ काम किया जाएगा तब हम उसको फ्यूचर सिंपल में लेते हैं। वी शैल प्ले अ मैच ऑन संडे, हम आज नहीं खेल रहे हैं, हम कब खेलेंगे, संडे को खेलेंगे। तो वी शैल प्ले अ मैच ऑन संडे। शी विल रीच हेयर इन द इवनिंग, अभी वो आई नहीं है, कब आएगी, इवनिंग में आएगी। देखिए हर वाक्य का हिंदी में जो सूत्र हमने आगे दिया था वही आ रहा है। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच विल बी इन कंटिन्यूएशन एट द सर्टेन फ्यूचर मूवमेंट। भविष्य में वो एक्टिविटी कैसी रहेगी, चलती रहेगी, तब वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आ जाएगी। द सन विल बी शाइनिंग व्हेन यू गेट अप, तुम उठ जाओगे तब भी सूरज चमकता रहेगा। वी शैल बी वेटिंग फॉर यू व्हेन यू कम बैक, तुम जब तक नहीं आओगे तब तक हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। शी विल बी लिविंग इन लंदन एट दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, वो लंदन में रहती है और आने वाले 1 साल तक रहती रहेगी। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, जो घटनाएं भविष्य में होती रहती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द फ्यूचर परफेक्ट
continuous tense. It is used for a continuous action that will be completed at some point in the future. परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होगा कि भविष्य में किसी एक निर्धारित समय पे वो एक्शन खत्म हो जाएगा, तो उसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के रूप में यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट थर्सडे शी विल हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 3 years। कब करेगी, नेक्स्ट थर्सडे करेगी। कब तक करती रहेगी, आने वाले 3 साल तक। यहाँ पे समय निर्धारित हो गया है, इसीलिए परफेक्ट कंटिन्यूअस पे हम बात कर रहे हैं। आई विल हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 3 hours बाई 6 o'clock, है ना। मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। कब से, 3 घंटे से। कब, जब 6 बजे थे। मतलब जब 6 बजे थे तब से मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इस तरह से जब हमारे को एक टाइम का लिमिटेशन निर्धारित आ जाती है तो हम वहाँ पर उस तरह से यूज़ करते हैं। अब इसके फ्यूचर, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल की एक्सरसाइज दी गई है। इससे क्या होगा कि आपको कहाँ पर कौन सा वर्ड यूज़ करना है वो आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। आई स्टिच इन टाइम ब्लैंक 9। आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो इस तरह से आप इसको करके देखेंगे। कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर आपके लिए फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव के साथ में दी है। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि आप लोगों को यहाँ पर उसके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं, तो आप बार बार जब इसको देखेंगे तो आपको इसके ये फॉर्मूले जो हैं वो बड़ी आसानी से क्या होंगे, याद हो जाएंगे। परफेक्ट के लिए प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा और आप उसको ईजिली रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। आगे देखते हैं। वी नेवर यूज विल और शैल इन ए क्लॉज दैट बिगिन विद द टेम्पोरल कंजंक्शन। टाइम रिलेटेड, जो टाइम रिलेटेड कंजंक्शंस होते हैं वहाँ पर हम विल और शैल क्लॉज का यूज नहीं करते हैं। जैसे बिफोर, आफ्टर, वाइल, व्हेन, एज सून एज, इफ, अनटिल, टिल एक्सेट्रा। तो एक एग्जाम्पल है, द क्रॉप विल डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। द क्रॉप विल डाई बिफोर द रेन्स विल फॉल। ये गलत है। क्या आएगा इसका सही सेंटेंस? द क्रॉप विल डाई बिफोर द रेन्स फॉल। यहाँ पर विल फॉल नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई शैल हेल्प हिम इफ ही विल कम टू मी। ये गलत है। आई शैल हेल्प हिम इफ ही विल कम टू मी। क्या होगा सही? आई शैल हेल्प हिम इफ ही कम टू मी। एक बार शैल का यूज हो गया तो बार बार शैल और विल का यूज नहीं किया जाएगा। वी शैल लाइट द फायर। वी शैल लाइट द फायर when it will get dark। नहीं, ये गलत है। We shall light the fire when it gets dark। तो इस तरह से हम will और shall का उपयोग किस तरह से कहाँ पर करते हैं। इसके बाद if clause मेन clause है, फिर unless और if not है। तो इन सारे clauses को हम बाद में जब नेक्स्ट कभी पीरियड होगा तो हम उस पर आपसे बात करेंगे कि अनलेस कैसे यूज़ होता है एज सून एज पॉसिबल हम देखेंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है? इसमें आप लोगों को अगर किसी चीज़ के सॉल्यूशंस चाहिए हैं तो आप वो सारे सॉल्यूशंस मुझे कमेंट में लिख के भेजें तो मैं आपको
प्रोवाइड करा दूंगा। और जिन लोगों ने अभी भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जा कर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जब भी हमारा वीडियो आप आए तो आप उसको देख पाएँ और अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे सपोर्ट करते रहें। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें।